वेलकम बैक किए तो फिर मैं आप लोगों को शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टेस्ट डे 4 को रिव्यू करेंगे। यहाँ पर अगर हम आपको स्टंप्स तक बताएं तो यहाँ पर एक बड़ा टारगेट 373 रन का टारगेट चेस करते हुए यहाँ पर इंग्लैंड है वो 103 फॉर 4 है। और इसका मतलब ये है कि इससे कबल न्यूजीलैंड अपनी सेकंड इनिंग में 288 रन बना पाई। 9 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने वहां पर इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया था। टारगेट एक सेट किया था उन्होंने जो इंग्लैंड के लिए वो 373 था। अब उसके जवाब में हम ये देख रहे हैं कि इंग्लैंड ने 103 रन बना लिए हैं और उनके 4 खिलाड़ी आउट हैं। और ये सारा जो इंग्लैंड की इनिंग में अभी सिर्फ अगर हम बात करें तो सिर्फ 15 ओवर्स हुए हैं और यहाँ पर वो से आप कहते हैं कि बेटर देन रन अ बॉल वो खेल रहे हैं यहाँ पर। और इसी चक्कर में उन्होंने देखा कि उन्होंने 4 विकेट्स गंवा लिए हैं। पहले हम इंग्लैंड की न्यूजीलैंड की अगर हम बात कर लें तो उनकी तरफ से हमने कल बात किया था कि रचिन रविंद्र और डैरेन मिचेल खेल रहे हैं। रचिन रविंद्र 94 रन कर पाए। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपना 100 मिस किया, लेकिन वो वहां पर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट इनिंग खेली 94 रन की ये टारगेट सेट करने में। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके साथ डैरेन मिचेल खेल रहे थे उन्होंने शानदार 100 यहाँ पर मुकम्मल किया है। थ्रू आउट द सीरीज हमने आपसे बात की कि वो यहाँ पर नजर आ रहा था कि वो यहाँ पर रन्स में हैं, मौजूद हैं, उनको स्टार्ट्स मिल रहे थे, लेकिन वो उसको बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। फाइनली हमने देखा कि अपनी लास्ट इनिंग में यहाँ पर इंग्लैंड में उन्होंने उसमें अपनी जो इनिंग है उसको 100 में कन्वर्ट किया और एक शानदार सेंचुरी स्कोर की उन्होंने। उसके बाद हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने वहां पर इनिंग्स को अपनी डिक्लेयर किया और एक टारगेट सेट किया 373 का। अब यहाँ पर 9 विकेट जो ली इंग्लैंड ने, वहां पर अगर हम बात करें तो 4 विकेट्स वहां पर थी जोफ्रा आर्चर की, 2 विकेट्स वहां पर बेन स्टोक्स के थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर उनके लिए पिक ऑफ द बॉलर है यहाँ पर। अब जब ये टारगेट सेट हुआ 373 का तो इसको जब चेस करने आई इंग्लैंड तो हमने देखा कि वहां पर बैटिंग ऑर्डर में चेंज हुई और हमें बेन स्टोक्स वहां पर ओपनिंग करते हुए नजर आया। उन्होंने वहां पर एक क्विक फॉर 30 रन की इनिंग खेली। अगर हम यही बात करें हैरी ब्रूक ने भी वहां पर एक 30 रन की 9 बॉलों में 20-21 रन की इनिंग खेली। इस तरीके से अगर हम बात करें तो 32 रन कर पाए वहां पर बेन डैकेट, वो भी क्विक फार अगर आप उसको देखें तो इस तरीके से उन्होंने किए हैं। और यही अगर हम बात करें तो जैकब बैथल बड़ी बड़ी इनिंग से मतलब उनको वो जल्दी आउट हो गए। तो इसलिए अगर हम बात करें तो ये तेज तेज खेलते खेलते उन्होंने यहाँ पर 4 विकेट्स गंवा ली। और ये विकेट्स लेने वाले जो है अगर हम बात करें तो वो है जैक फोक्स, जो कि ऑलरेडी अगर हम बात करें तो 11 में उनका नाम ही नहीं था। ये एक कंकशन सब के तौर पर आए हैं क्लेयर थिकनर की जगह, हमने कल आपको बताया था। तो आप देखें वो किस तरीके से पहली इनिंग में उन्होंने 3 विकेट्स ली। अभी भी अगर हम बात करें तो 4 में से 3 विकेट्स उनकी, 1 विकेट यहाँ पर बेन सीयर्स की है। तो अब डे 4 के लिए सिचुएशन ये है इंग्लैंड की कि इंग्लैंड को वहां पर 270 रन जो है मजीद चाहिए जीत के लिए। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो उनके स्पेशलिस्ट ओपनर है एमिलियो गे वो आज नीचे आए हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, साथ उनके जो रूट मौजूद हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से कर पाते हैं। न्यूजीलैंड ये मैच जीतने के लिए और सीरीज जीतने के लिए फेवरेट नजर आ रही है। कल की सेटिंग के वाले से देखेंगे उनको सिर्फ 6 विकेट्स चाहिए और जिस तरीके से यहाँ पर इंग्लैंड खेल रहे हैं तो ये उनके ज्यादा टाइम नहीं लगेगा विकेट्स लेते हुए। और 270 रन कर पाना ये उनके लिए मुश्किल है। लेकिन उनके लिए अगेन जिस तरह मैंने पिछले टेस्ट मैच में कहा था कि अगर कोई रे ऑफ होप है उनके लिए यहाँ पर हुआ है जो रूट। अब ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से कन्वर्ट करके क्या ये मैच और सीरीज जितवा सकते हैं इंग्लैंड को, या फिर न्यूजीलैंड यहाँ पर ये मैच भी जीत लेगी और सीरीज भी जीत लेगी। 1-0 अगर हम बात करें तो डाउन आ रहे थे सीरीज में, 1-0 डाउन आ रहे थे और यहाँ पर वो कम बैक करके अगर अगले 2 मैच जीत जाते हैं तो ये एक अपने में एक अलग स्टोरी होगी। आज अगर हम बात करें तो मैंने क्विकली ये सारा रिकैप किया है एक चीज बताने के लिए आपको कि एक सरप्राइज अनाउंसमेंट हुई और किसी ने भी उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर हम बात करें तो मैच के दौरान पता चला कि बेन स्टोक्स का ये आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि T20 और ओडीआई से रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, सिर्फ वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एकदम से अनाउंसमेंट आई कि ये उनका एक जिसे कहते हैं आप लास्ट ये मैच है इंग्लैंड के लिए, और ये अनाउंसमेंट आ गई। और ये एक सरप्राइज था सबके लिए। अगर आप अराउंड द वर्ल्ड देखें जो क्रिकेट फर्टिनिटी है उसने भी स्पेशली रिएक्ट किया कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप ये कह सकते हैं कि सेकंड टेस्ट मैच से पहले जो एपिसोड हुआ उसके बाद जिस तरीके से वो वापस आए और वो सारी चीजें, उसके बाद ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतनी जल्दी होगा। लेकिन ये एकदम से आया। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं क्या नहीं है वो तो बाद में पता चलेंगे, क्या रीजन बनी है अनाउंस करने में। लेकिन यहाँ पर और वही वजह बनी, मैंने आपको बताया कि सेकंड इनिंग में इंग्लैंड ने अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज किया तो वो लास्ट इनिंग में आकर यहाँ पर अपनी एक जिसे आप कहते हैं कि कूल के खेलना चाहते थे और वो उन्होंने वहां पर एक जिसे कहते हैं कि 30 रन की इनिंग कोई खेली भी सही। लेकिन यहाँ पर बतौर क्रिकेट फैन और अगर कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो उनके लिए उनका करियर जो है अगर हम बात करें तो
बहुत शानदार रहा है और उसको आप इस तरीके से याद रखेंगे कि वो एक मैच विनर थे और एक शानदार ऑलराउंडर थे और लीडरशिप स्किल्स उनके अंदर मौजूद थी। जब जब मुश्किल सिचुएशन आई उन्होंने वहां पर अपना हाथ खड़ा किया और जिस तरीके से उनका जिसे कहते हैं करियर ने शेप लिया। आप जानते हैं कि 2016 वाले फाइनल में जहां पर कार्लोस ब्राथवेट ने उनको वहां पर 4 छक्के मारे, उसके बाद से उन्होंने जाके 2019 का वर्ल्ड कप में जो किरदार अदा किया थ्रू आउट द वर्ल्ड कप और भी फाइनल वाली इनिंग्स, तो वो उन्होंने वहां पर अपने आप को रिडीम किया। फिर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ इनिंग्स उनकी टेस्ट क्रिकेट में हेडिंगली वाली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो एक मेमोरेबल फ्रेम बन गया था और वो एब्सोल्यूट सिनेमा वाला माहौल बन गया था। वो जो इनिंग वहां पर उन्होंने खेली थी, जिस तरीके से उन्होंने वो कवर पे चौका मार के वो मैच फिनिश किया था, वो एक क्लिप जो है वो सबके जहनों में ताजा रहेगा हमेशा के लिए। फिर अगर हम बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2022 वाला पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने फाइनल जिताया, तो और नंबर ऑफ मैचेस अलग अलग तरीके से उन्होंने वहां पर जिताए हैं। और उनका करियर जो है आप देखें तो किसी भी से पूछेंगे, उनके अपोनेंट्स भी पूछेंगे तो वो भी आपको ये कहेंगे कि वो एक फाइटर थे और वो जब मुश्किल सिचुएशन होती तो वो उसको एंजॉय करते थे। जब प्रेशर बढ़ता था वो उस चीज को एंजॉय करते थे और वहां पर आके उनका बेस्ट देते थे। और बहुत शानदार करियर था उनका और जिसे आप कहते हैं कि एज अ फैन आपको देख के बहुत मजा आया। और उन्होंने गेम को जिस तरीके से खेला, तो गेम को भी अगर हम बात करें तो उन्होंने इज्जत बख्शी। तो एज अ क्रिकेट फैन यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि थैंक यू बेन स्टोक्स, और जो आपने सारी सर्विसेज दी क्रिकेट को और इंग्लैंड क्रिकेट को दी। ओवरऑल क्रिकेट में भी अगर आप बात करें तो क्रिकेट फैंस आपकी इनिंग्स को और आपको देख के एंजॉय करते थे। लंबे स्पेल्स अगर आप बात करें इंजरी के बावजूद वहां पर वो आके जिस तरीके से एफर्ट डालते थे, फील्ड पे जिस तरीके से वो एज अ कैप्टन वहां पर रिएक्ट कर रहे होते थे, बैटिंग में मैंने आपको इनिंग्स गिनवा दी हैं। तो एक शानदार करियर था और ये आप कह सकते हैं कि शायद वो ऐसा अनडिजर्व नहीं करता था, क्योंकि अब जो सारा एपिसोड हुआ है सेकंड टेस्ट से पहले और वो सारी सिचुएशन, और अब भी शायद इंग्लैंड ये मैच हारने जा रहा है और सीरीज हारने जा रहा है, तो वो ऐसा एंड डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन रिगार्डलेस बहुत शानदार करियर रहा और क्रिकेट शॉर्टली मिस करेगी, इंग्लैंड क्रिकेट भी मिस करेगी यहाँ पर बेन स्टोक्स को। और उसके बाद उनका क्या अंजाम बनता है, कौन कैप्टनसी लेता है वहां से। हैरी ब्रूक ऑब्वियसली 2 फॉर्मेट से कैप्टन है, शायद वो ही ले ले कैप्टनसी यहाँ पर। लेकिन लेगेसी जो है उनकी एक वो याद रखी जाएगी कि जिस तरीके से उन्होंने रीडिफाइन किया वहां पर, पर्टिकुलरली रेड बॉल फॉर्मेट को वहां पर जिस तरीके से उन्होंने रीडिफाइन किया, जिस तरीके से उन्होंने खेला, दिलेर क्रिकेटर थे, गेम चेंजर थे, मैच विनर थे, रिस्पेक्ट, बस यही एक लफ्ज उनके लिए मैं कहूंगा। तो जो भी फर्दर मैच के बारे से अपडेट होगी मैं आपको दूंगा। इस वीडियो में फिलहाल कितनी ही मुझे दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।